नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वर्किंग इन इंडियन एमएनसी वर्सेस वर्किंग इन यूएस एमएनसी एंड वर्सेस वर्किंग इन ए स्टार्टअप। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इन तीनों इन्वायरमेंट में मैंने क्या फ़र्क देखा, मैं आपको ये आज के वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, मैंने तीनों टाइप की कंपनीज में काम किया है। मैं इंडियन एमएनसी एचसीएल में भी था, मैं यूएस एमएनसी एचपी और डेल में भी था, और मैं एक स्टार्टअप उसमें भी काम करता था। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर आप एक स्टार्टअप के इकोसिस्टम में काम करते हैं तो आपसे वो सब कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। एक प्रोडक्ट ओनर का रोल भी, प्रोडक्ट मैनेजर का रोल भी, एक प्रोग्राम मैनेजर का रोल भी, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल भी, और टीममेट। आप टीममेट की तरह प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो ये भी एक्सपेक्टेशन आपसे रहेंगी। अगर आप इंडियन एमएनसीज में काम करते हैं तो मैंने ये पाया है कि वहाँ पे पूरा जो मैनेजमेंट होता है एक तरीके से इंडिया में बेस्ड आउट होता है। जैसे कि मैं एचसीएल की बात करूँ तो उसका तो पूरा इकोसिस्टम इंडियन कंपनी और इंडिया के अराउंड ही था। बाद में वो ग्लोबल एमएनसी भी हो गई है, बट उसका जो मेजर ऑपरेशंस था वो पूरा इंडिया में था जब मैंने काम किया था। तो लोकलाइज डिसीजन जो होते थे वो सारे इंडिया में ही होते थे उसके। तो इवेंट्स वगैरह और जो भी उनके टेक इवेंट्स होते थे वो सारे भी इंडिया के स्टेट्स में होते थे। अब हम जाते हैं कि यूएस बेस्ड एमएनसीज होती हैं, उसमें क्या फ़र्क रहता है। तो ग्लोबल टेक इवेंट्स जो होते हैं वो 4 से 5 के बीच में होते हैं, जो मैंने एचपी में भी ऑब्ज़र्व किया और डेल में भी ऑब्ज़र्व किया कि ऑन एन एवरेज जो कस्टमर इंटरेक्शन होता है वो ऑनशोर, जो कि हम कहते हैं कि यूएस में, यूके में, या ईमिया में और एपीजे में, सब जगह डाइवर्स ऑपरेशंस होते हैं। तो सारे टेक इवेंट्स में पार्टिसिपेशन का मौका ज़्यादा रहता है। अब एक मेजर फ़र्क जो मैंने देखा इंडियन एमएनसी और यूएस एमएनसी में, तो यूएस एमएनसीज़ में मैंने देखा बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक तरीके से सेगमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे अगर मैं डेल की बात करूं तो उसमें प्रोडक्ट ओनर और इंजीनियरिंग मैनेजर, जो प्रोडक्ट ओनर होता है और जो प्रोडक्ट इंजीनियर होता है, वो दोनों डिफरेंट टीम्स के लिए काम करते हैं। जो प्रोडक्ट इंजीनियर होता है वो स्क्रम टीम से बात करता है और डेवलपर से बात करता है, जबकि जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो जबकि जो प्रोडक्ट ओनर होता है या प्रोडक्ट मैनेजर होता है वो कस्टमर्स के साथ में डील करता है और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग को एक प्रायोरिटाइज्ड प्रोडक्ट बैकलॉग दे पाता है, और सेल्स और प्री सेल्स के साथ में मिलके प्रोडक्ट को किस डायरेक्शन में ले जाना है वो भी डिस्कशंस करता है। तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग बिल्कुल ही अलग एक डायरेक्शन में काम करता है, जिसमें और प्रोडक्ट ओनर्स, जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, वो बिल्कुल अलग डायरेक्शंस में काम करते हैं। तो बैंडविड्थ जो रहती है दोनों की, वो डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड होती है। जबकि अगर आप एक स्टार्टअप में देखें तो प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग टीम्स, इसमें काफ़ी ओवरलैप्स होते हैं। तो एक ही पर्सन मल्टीपल जगहों पे काम करता है। अब देखे जाए तो इंडियन एमएनसीज में क्या होता है, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि प्रोजेक्ट लीड, प्रोडक्ट मैनेजर और द प्रोग्राम मैनेजर कभी कभी एक ही पर्सन होता है। तो अगर आप
आपको लर्निंग के हिसाब से जाना है तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट सबसे बेस्ट आप एक स्टार्टअप में सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं और आपसे फ्रीक्वेंट आउटपुट वो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो आप इंडियन एमएनसीज़ या फिर यूएस बेस्ड एमएनसीज़ इनमें भी काम कर सकते हैं। आपको अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आपके स्ट्रक्चर्ड रोल में आपको हेल्प होगी, क्योंकि आपके ऑलरेडी डिफाइंड रोल्स होंगे। तीनों में एक्सपोज़र मिल जाए, तीनों एनवायरनमेंट में, ताकि आप खुद बेटर डिसाइड कर पाएँ कि कहाँ पे आपकी एफिशिएंसी और आप कहाँ आपकी बैंडविड्थ अच्छे से यूटिलाइज़ हो रही है। लर्निंग के हिसाब से स्टार्टअप्स और ग्रोथ के हिसाब से एमएनसीज़ का जो कल्चर है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट के आप अपने सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं कमेंट्स में, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद दोस्तों।